आए दिन काफ़ी सारे व्हाट्सएप यूजर्स के अकाउंट बैन हो जाते हैं, यानी कि व्हाट्सएप काफ़ी सारे यूजर्स के अकाउंट को बंद कर देता है हमेशा हमेशा के लिए। अब ऐसे में काफ़ी सारे व्हाट्सएप यूजर्स को पता होता है कि मैंने क्या गलतियां की और क्या नहीं की, जिस वजह से मेरा अकाउंट बैन कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर्स भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है मैंने क्या गलतियां की, किस टाइप का मैंने मिस्टेक किया जिस वजह से हमारे व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया गया हमेशा के लिए। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर्स हैं तो इन सारे पॉइंट को आप अवश्य ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी बैन किया जा सकता है। ओके, सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत करके कंटेंट क्रिएट करता हूँ, वीडियो लाता हूँ, बट आप लोग लाइक शेयर नहीं करते। ये गलत बात है यार। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, यानी कि वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी ले सके और दोबारा से व्हाट्सएप पर इस तरह की गलतियां ना करें। तो नीचे शेयर का बटन है, शेयर कर दीजिए अभी ही, ठीक है ना। देखिए अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, 4-5 पॉइंट। इन पांचों पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अदरवाइज आपका व्हाट्सएप अकाउंट व्हाट्सएप की तरफ से कब बैन कर दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और दोबारा से जब आप व्हाट्सएप को मेल करोगे, यानी कि उनको ट्वीट करोगे या मेल करोगे, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी अनबैन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी यूजर्स मैसेज को फॉरवर्ड करता है, चाहे ग्रुप के तरीके से करे या फिर नॉर्मल कोई भी खास पर्सन आपको मैसेज फॉरवर्ड करता है, तो आप कभी भी उस फॉरवर्ड किए हुए मैसेज को विदाउट वेरिफिकेशन किए अगले बंदे को फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। होता क्या है, मान लो आपको किसी ने मैसेज सेंड किया और उस मैसेज में क्या है क्या नहीं है आपने बिना जांचे, बिना जांच पड़ताल किए उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया, और अगले बंदे ने भी सेम वही प्रोसेस किया। तो इससे क्या होता है कि उस मैसेज में अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बातें होती है जिससे कि पूरे समाज में या फिर पूरे देश में अफवाह फैल सकती है या फिर और भी कुछ दंगा फसाद हो सकता है, तो उस कंडीशन में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं और बार बार आप ज्यादा इस तरह का गलतियां करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है, कभी भी बिना आपको सूचना दिए, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से अनबैन करना चाहेंगे तो अनबैन भी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। देखिए दूसरा पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप लोग ब्रॉडकास्ट, आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, व्हाट्सएप में एक फीचर होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट कर लिया और उनमें 70-80 या फिर 100 लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आप ज्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसेज शेयर या रिसीव कर रहे हैं, तो अगर कोई भी यूजर्स उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को लेकर के रिपोर्ट करता है, कोई भी क्या, अगर बहुत सारे यूजर्स रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर गलत मैसेज शेयर किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, मतलब कि गलत तरीके से यहाँ पर मैसेज को छोड़ा जा रहा है, इस ब्रॉडकास्ट के जरिए गलत सूचनाएं दी जा रही है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में रिपोर्ट करने पर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है, हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी बल्क में मैसेज ना करें, ठीक है। अब बल्क मैसेज क्या होता है, देखिए होता क्या है कि एक ही यूजर्स एक ही अकाउंट के थ्रू कई बार, मतलब 1 मिनट में 50-100 हज़ार कमेंट कर देते हैं, मतलब कि वहां पर चैटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि 4G है, 5G की स्पीड है या फिर 6G की स्पीड है। मतलब कि इतना ज्यादा मैसेज छोड़ते हैं, इतना ज्यादा मैसेज छोड़ते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर आप बल्क में मैसेज छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली मैसेज करते ही जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में व्हाट्सएप को ये लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है। अब बल्क में मैसेज क्या होता है, जैसे कि किसी प्रकार का स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, आपको लॉटरी मिली है, आपको ये मिला है, आपको कार मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, मतलब कि तरह तरह के लोग लालच के जैसे मैसेज आपको दिए जा रहे हैं बार बार आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर, तो उस कंडीशन में भी आपके व्हाट्सएप अकाउंट को परमानेंटली के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो रखे हैं और उस ग्रुप में आपको इस तरह का बल्क मैसेज छोड़ा जा रहा है, तो आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाएगा। हाँ, वह ग्रुप तो बैन होगा ही होगा, और उस ग्रुप में जितने भी सारे यूजर्स जुड़े हुए थे उन सारे यूजर्स का व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट और एक बात ध्यान रखना है, अगर आप लोग लालच के चक्कर में, ज्यादा फीचर्स के चक्कर में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि जीबी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, वैसे ज्यादातर लोग जीबी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप इन सारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं
तो अभी ही उन सारे एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अदरवाइज आपका व्हाट्सएप अकाउंट कब बैन कर दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और इस सिचुएशन में आप बोलेंगे कि भाई मैंने कोई मिस्टेक ही नहीं की। आपने मिस्टेक की, आप जीबी व्हाट्सएप का यानी कि व्हाट्सएप का जो मोड एपीके है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा फीचर के लालच में, ठीक है। तो आप ये गलती ना करें, आप फटाफट उस एप्लीकेशन के सारे परमिशन को डोंट अलाउ कर दें और उसके बाद उस एप्लीकेशन को जो मोड एपीके व्हाट्सएप है उसको अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। अदरवाइज आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एब्यूज या फिर पोर्न मटेरियल, इस तरह का कंटेंट, इस तरह का मैसेज ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करना है, यानी कि आपको फॉरवर्ड करना ही नहीं है। वैसे भी यह एक कानूनी अपराध है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यह एक कानूनी अपराध है अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कि बच्चों के शोषण के लिए, या फिर अगर आप पोर्न से रिलेटेड जैसे कि न्यूड पिक्चर वगैरह या फिर गंदी हरकतें करके, ठीक है, अगर आप ज़्यादा इस तरह का खेल करते हैं व्हाट्सएप पर, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी बैन हो जाएगा। और आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो भाई यह तो गलती है ही, आप गलती मानो या ना मानो यह एक मिस्टेक है और बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरह की गलतियां करने से आपके व्हाट्सएप अकाउंट को कभी भी बैन कर देगा और दोबारा से जब आप मेल करेंगे व्हाट्सएप की टीम को तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं होने वाला, अनबैन नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्त अभी मैं आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं, जितने भी मिस्टेक्स बताए हैं, अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलतियां करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी बैन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन अवश्य होगा कि भाई व्हाट्सएप तो ये कहता है कि यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फीचर है, यहाँ पर कोई भी मैसेज आपका नहीं देख सकता है, यहाँ तक कि मैं भी आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं देख सकता हूँ क्योंकि इनक्रिप्ट होता है। तो वाकई में ये कहना आपका सही है, लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप ने ये मेंशन कर रखा है आपका मैसेज तो मैं रीड नहीं कर सकता, नहीं देख सकता, लेकिन मैं आपका यूजर डिटेल्स जैसे कि प्रोफाइल फोटो, ग्रुप के डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ चूंकि ये इनक्रिप्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप बल्क में मैसेज छोड़ते हैं, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर स्पैमिंग करते हैं, ज़्यादा मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो यूजर्स की एक्टिविटी को यहाँ पर देखा जा सकता है व्हाट्सएप की तरफ से कि किस तरह का, कितने मैसेज छोड़े गए हैं, कितने मैसेज रिसीव किए गए हैं, किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। ज़्यादा तो यानी कि 24 घंटे तो ऑनलाइन नहीं रहता है, तो अगर आप ज़्यादा देर व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पर गलतियाँ, ठीक है। तो मतलब कि यूजर्स के बिहेवियर से पता चल जाता है कि यहाँ पर यह जो व्हाट्सएप अकाउंट है बिल्कुल गलत है, यहाँ पर गलत मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो आप कभी भी इस तरह की गलतियां ना करें जिससे कि व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन कर दे, और कभी भी ऐसा न्यूज भी ना फैलाए अपने व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए जिससे कि देश विदेश में अफवाह फैले, दंगा फसाद हो, ठीक है। अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो व्हाट्सएप की टीम भले ही आपके कॉन्टैक्ट को, आपके व्हाट्सएप अकाउंट को बैन करे या ना करे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जरूर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को बैन करवा करके ही दम लेगी, ठीक है। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा।